अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर समतल के समीप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है गॉस की प्रमेय की सहायता से। जैसे यहाँ ये समतल एक चादर हमने ली है, टोटल एरिया इसका A है, आवेश इस पर Q है, तो इस आवेशित चादर का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A हो गया। घनत्व, रेखीय घनत्व, पृष्ठ घनत्व, आयतन घनत्व, ये सब जानकारी पहले दी गई है। ये याद नहीं करनी है, इसको बिल्कुल क्लियर तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में आप कुछ भी नहीं कर सकते आगे। Q बराबर सिग्मा इंटू A। तो ये एरिया है एक। इससे किसी भी डिस्टेंस पर, यहाँ से मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस हम ले लें, इसके समीप, समीप मतलब यहाँ से किसी भी डिस्टेंस पर R डिस्टेंस मान लेते हैं। यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसे यहाँ ये एरिया हो कोई भी और इस पर ये धनावेशित हो, पृष्ठ घनत्व इसका सिग्मा हो गया। यहाँ से यहाँ मान लीजिए किसी भी डिस्टेंस R पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ R डिस्टेंस पर इस पृष्ठ के समांतर एक स्मॉल एरिया dA ले लिया, d एरिया इसके समांतर लिया है, तो इस पर लंब की डायरेक्शन ये हो गई और आवेश यहाँ है, इससे R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही होगी सिमेट्री से, क्योंकि आवेश यहाँ है, इधर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रतिकर्षण बल लगेगा धनावेश पर, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। यानी एक तरह से dA एरिया की डायरेक्शन ये है, dA की डायरेक्शन, E की डायरेक्शन भी यही हो गई। ये स्मॉल एरिया हमने लिया है और इसी के साथ हमने क्या किया, इतनी ही दूरी पर एक इधर dA एरिया और ले लिया है, dA एरिया बिल्कुल जू का त्यों, ये dA इसके आर पार कह लीजिए, पृष्ठ से इधर d एरिया और इतना ही डिस्टेंस पर एक एरिया dA यहाँ ले लिया है इस पृष्ठ के ठीक समांतर, और हमने इसको यहाँ से एक तरह से एक बेलनाकार आकृति से बंद कर दिया है ये, यानी एक तरह से ये भी एरिया dA है, ये d एरिया है, ये d एरिया है, ये d एरिया है। यानी इस आवेशित समतल चादर के आर पार एक हमने बेलनाकार आकृति ये चुन ली है। ये बेलनाकार आकृति इस d एरिया के जितना आवेश है, d एरिया का जितना आवेश है उस आवेश को घेरे हुए है। बेलनाकार आकृति ये हो गई और ये आकृति इस आवेश के इतने हिस्से को, इसका जितना आवेश है, इसका आवेश कितना होगा, क्योंकि सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है, Q बराबर सिग्मा इंटू A होता है, तो इसका आवेश dQ बराबर हो गया सिग्मा इंटू dA, सिग्मा इंटू dA, d एरिया है ना, और यहाँ पृष्ठ घनत्व एक समान Q सिग्मा है, तो इसका आवेश ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि इस ये जो बेलनाकार आकृति है, बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी स्मॉल एरिया से d फाई होगा और टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो क्लोज्ड इंटीग्रल करेंगे और इसको करेंगे कुल आवेश का 1/ε0। ये गॉस की प्रमेय है, तो ये हमें लगानी है। तो तरीका हुआ कि पहले हम एक तो ये इस पृष्ठ के समांतर वाला पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई d फाई E बराबर होगा E डॉट dA से, क्योंकि E और dA की डायरेक्शन एक ही है, तो ये एक तरह से E dA हो गया। और जो वक्र पृष्ठ है इसका,
बेलनाकार आकृति का वक्र पृष्ठ है। जैसे मान लीजिए ये स्मॉल डी हमने ले लिया, डी एरिया ये हो गया, इस पर लंब ये डायरेक्शन हो गई, आवेश यहाँ है, इधर वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो गया। जैसे यहाँ एरिया समतल था इसके समांतर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये, आवेश से इधर, और डीए की डायरेक्शन इधर, तो थीटा का मान 0 था, cos 0 1, तो इससे तो हमारा ये हो गया। लेकिन यहाँ चूंकि ई डॉट डी ए मतलब ई डी ए कॉस 90, क्योंकि यहाँ एरिया की डायरेक्शन ये और वैद्युत क्षेत्र यहाँ से इधर, तो ये cos 90 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। यानी ये समझिए कि ये जो हमने डीए एरिया आर पार बेलनाकार आकृति बंद बनाई है, इसमें जो वक्र पृष्ठ है पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ, उस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर 0 हो गया। तो वक्र पृष्ठ से तो 0 हो गया, जितना कुल इस बेलनाकार आकृति से बंद पृष्ठ होगा वो केवल इन सरफेस से हो गया, और सरफेस 2 है समतल पृष्ठ, तो 2 समतल पृष्ठ हैं, 1 से निकालेंगे उसका 2 गुना करेंगे, जैसे इस पेज में दिखाया गया है। ये जो वक्र पृष्ठ है यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0, और जो समतल है उससे गुजरने वाला पृष्ठ 2 गुना, क्योंकि एक वक्र पृष्ठ इधर है, एक वक्र पृष्ठ इधर है, यानी एक वृत्ताकार समतल इसके समांतर, एक इधर है एक इधर है, तो ये हो गया 2 गुना, क्योंकि दोनों एरिया समान है, तो ई डॉट डी ए 2 गुना ई डी ए, क्योंकि यहाँ ई और डी ए की डायरेक्शन सेम है, 0 कोण हो गया, cos 0 1 होता है, तो 2 इंटू ए वैद्युत क्षेत्र समान दूरी पर, क्लोज इंटीग्रल डी ए मतलब टोटल एरिया, अगर स्मॉल डी एरिया से डी आया है ना, तो टोटल एरिया ये कितना होगा, इसके समीप चारों तरफ का टोटल एरिया उतना ही होगा जितना एरिया समतल चादर का है। तो समतल चादर का एरिया ए है, तो 2EA, यानी एक तरह से आवेश छोटा सा हमने पहले लिया, आर पार बंद बेलनाकार आकृति बनाई, और बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में गॉस की प्रमेय लगाई। गॉस की प्रमेय वही Q अपॉन एप्सिलॉन 0 टोटल वैद्युत फ्लक्स, और Q यहाँ सिग्मा इंटू ए हो गया। तो देखिए क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए 2EA, यानी इस समतल वाले पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये आ गया, और वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 आ गया। इसलिए इस बंद बेलनाकार आकृति से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स इन दोनों फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। तो ये 0 और ये वाला 2EA, तो ये आ गया हमारा 2EA, और ये होना चाहिए गॉस की प्रमेय से Q अपॉन एप्सिलॉन 0, और Q का मतलब है सिग्मा इंटू ए, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। आवेश अगर K प्राविद्युत माध्यम में हो तब एप्सिलॉन 0 K हो जाएगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर को। तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। समतल आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत उपयोग होगा इसका। कहीं भी कोई लाइन समझ में नहीं आए तो स्पष्ट पूछें, जरूर तैयार करें।